Hey guys, so welcome to Cloud Learning Channel. Hope everybody is doing good. तो अगर आप क्लाउड से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड वीडियोस टेक्नोलॉजीज को लर्न करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक में आज के वीडियो में जो लेक्चर है वो आपके लिए है रिलेटेड टू एज्योर एज्योर 104, जिसको हम ऑफिशियली वेबसाइट से कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ था आप लोगों के लिए, जिसमें लास्ट वीडियो जो बनाया था हमने उसमें इंट्रोडक्शन की बात किया था और हमने बात किया था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के जो बेनिफिट्स हैं, और हमने जो इंट्रोडक्शन के लिए बात किया था। ये वाली सीरीज आपकी चल रही है, इसमें ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने लेक्चर वाइज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये लेक्चर 1 और 2 दो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड एंटर आईडी बेनिफिट्स, एंटर आईडी बेनिफिट्स यानी एक्टिव डायरेक्टरी, एंटर आईडी के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। तो ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 को हम कवर कर रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे बाकी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने का। ठीक है, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के कंसेप्ट्स की बात करेंगे और कंपेयर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला ही मॉड्यूल है और हम धीरे धीरे ये सारे मॉड्यूल्स को कवर करते जाएंगे डिफरेंट वीडियोस में। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स कंटेंट देखना है तो ये आप लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यहाँ से आप ये देख सकते हो कि क्या क्या कोर्स कंटेंट है। ठीक है, अब आप आ जाइए आज के टॉपिक पे। तो जो थर्ड टॉपिक है, जो आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कंसेप्ट क्या है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कंसेप्ट समझते हो तो ये बिल्कुल एक्टिव डायरेक्टरी के जैसे। तो टू प्री इम्प्लीमेंट माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी in your corporate configuration, you need to understand the key components of the service. The following table describe the main components of Entra ID and explain how they work together. Right? तो concepts क्या क्या है देखो, identity, account, Microsoft Entra account, Azure tenant and Azure subscription. तो सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन आपके पास, अगर आपने कभी भी एज्योर को यूज करना है तो आपके पास एज्योर का एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एज्योर की कोई सर्विस को यूज कर सकते हो। तो एक तो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन आपको हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे आप एज्योर पोर्टल पे जाओगे तो आपको सब्सक्रिप्शन हमेशा मिल जाता है। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ से जाके आप सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हो कि क्या सब्सक्रिप्शन आपका है। तो अगर अभी आप देखते हो तो मेरे पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, यानी मैं कोई भी सर्विस को अभी यूज नहीं कर सकता। अदरवाइज क्या होता है, आपके पास फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए वैलिड होता है, वो वैलिडिटी निकल गई है, इसलिए वो कहता है फ्री ट्रायल आपका एक्सपायर्ड हो गया, इसलिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। और पे एज यू गो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं अगर इसके पास, मतलब ये आपके पास अलग अलग तरीके के सब्सक्रिप्शन हैं, जिसमें मैंने ये एक सब्सक्रिप्शन यूज किया हुआ है। ठीक है, तो एक हो गया चीज सब्सक्रिप्शन। दूसरा क्या है? आइडेंटिटी। तो एन आइडेंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ऑथेंटिकेटेड। अब आप यूजर हो, ग्रुप हो, ठीक है, तो आपका एक यूजर बना हुआ होना चाहिए एज्योर पोर्टल पे, तभी आप उस पर लॉग इन कर सकते हो, है ना। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास एक यूजर आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो बना सकते हो। तो यूजर होगा, उसके साथ एक पासवर्ड होगा, तभी आप उसको लॉग इन कर सकते हो। आइडेंटिटीज कैन आल्सो बी एप्लीकेशन और एनी अदर सर्विस दैट रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन बाय यूजिंग सीक्रेट की और सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है? एप्लीकेशन भी हो सकती है और अदर सर्वर्स भी हो सकता है जिनको ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है सीक्रेट की और सर्टिफिकेट के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी इज द अंडरलाइंग प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड द आइडेंटिटी सर्विस। तो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर ही यूजर्स बनते हैं, आपने देखा ही है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बनते हैं। एन अकाउंट इज एन आइडेंटिटी दैट हैज डेटा एसोसिएटेड विद इट। टू हैव एन अकाउंट यू मस्ट फर्स्ट हैव ए वैलिड आइडेंटिटी। यू कांट हैव एन अकाउंट विदाउट एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपके पास, अगर आपको पोर्टल का या एज्योर का अकाउंट चाहिए तो क्या होगा, आपके पास पहले एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब यूजर नेम पासवर्ड है तभी आप उस पर लॉग इन कर सकते हो। करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा अकाउंट एंड एज्योर एडी अकाउंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा अकाउंट एंड एज्योर एडी अकाउंट इज एन आइडेंटिटी दैट इज क्रिएटेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी।
or another Microsoft service such as Microsoft 365. So an Azure AD account is an identity that is created through Microsoft Entra ID. तो वो क्या create करेगा? एक Azure AD account create करेगा. Or another Microsoft cloud services such as Microsoft 365. Identities are stored in Microsoft Entra ID and are accessible to your organization cloud service subscription. तो ये जो Entra ID के थ्रू सब्सक्रिप्शन बनेगा, मतलब आपने जो सब्सक्रिप्शन बनाया उसको आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो आइडेंटिटी एक्सेस हो सकती है. आइडेंटिटीज कैसे हो गया? जैसे यूजर्स ग्रुप मैंने आपको बताया, राइट. द माइक्रोसॉफ्ट एंटर अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वर्क और स्कूल अकाउंट. ठीक है, कहीं कोई डाउट हो आप क्वेश्चन पूछो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, राइट. और नहीं तो कहीं भी डाउट है तो आप पूछो. और अगर आप इंडिया से हो या आप जिस लोकेशन से बोल रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस लोकेशन से बोल रहे हो. आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोस बनाने के लिए. एज्योर टेनेंट. तो एज्योर टेनेंट और डायरेक्टरी क्या होता है? एज्योर टेनेंट और डायरेक्टरी अगर मैं आपको सिंपल वर्डों में बोलूँ तो आपका डोमेन. ठीक है, तो हर इसको एक डोमेन मिलता है. जैसे हमारी क्लाउड लर्निंग की वेबसाइट है तो मैं एक क्लाउड लर्निंग के नाम से एक आइडेंटिटी बना सकता हूँ. तो बाय डिफॉल्ट एक फ्री आइडेंटिटी मिल जाती है जिसको बोलेंगे एज्योर टेनेंट, राइट. और आप चाहो तो आप अपने डोमेन से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. An Azure tenant is a single dedicated and trusted instance of Microsoft Entra ID. तो एक इसका पार्ट है ना. Each tenant also called a directory represent a single organization. Each tenant also called a directory represent a single organization. तो हर टेनेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर रही है. When your organization sign up for a Microsoft Cloud Service subscription, a new tenant is automatically created. Because each tenant is a dedicated and trusted instance of Microsoft Entra ID, you can create multiple tenants or instances. तो आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल टेनेंट्स बना सकते हो, यानी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी सब्सक्रिप्शन का पार्ट हो सकती हैं या आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी का पार्ट हो सकती है. एंड एज्योर सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने बताया, एन एज्योर सब्सक्रिप्शन इज यूज्ड टू पे द एज्योर क्लाउड सर्विसेज. ईच सब्सक्रिप्शन इज जॉइंड टू ए सिंगल टेनेंट. हर सब्सक्रिप्शन एक सिंगल टेनेंट से एसोसिएटेड होता है. आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, बट एक टेनेंट तो जरूरी है उसके साथ अटैच होने के लिए. तो ये आज का लेक्चर नंबर 3, इसी को एंड करते हैं. इसी के साथ हर वीडियो को कोशिश रखेंगे शॉर्ट रखने की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा. अगर आपको इंटरेस्ट आया तो प्लीज हिट अ लाइक बटन और अपनी कंट्री का नाम आप जरूर यहाँ पे प्लेस कर दें. कमेंट सेक्शन में बताएं सो दैट इट कैन मोटिवेट मी टू क्रिएट न्यू मोर सच वीडियोस. ठीक है, इसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर 4 पे चलेंगे जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपेयर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी.